नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आजकल कई सारी निधि कंपनियां होती है जो कि पैसा नहीं चुकाती। जो अच्छे से काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि काम कैसे करना है और वो एमएलएम या किसी और तरीके का सोचते हैं या फिर पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि रूल्स बने हुए हैं फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए और सही तरीके से बिजनेस करने के लिए, राइट। तो अब अगर कस्टमर को पैसा नहीं मिलता है तो कस्टमर के एंड से मैं आज बात करने वाले हूं कि उनको क्या करना चाहिए, कौन से 5 स्टेप है। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के एड्रेसेस, कंपनी के ब्रांचेस को हम लोग पता करें। ये कहां मिलेगा आपको? कंपनी के वेबसाइट पे मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के मास्टर डेटा में मिलेगा। ब्रांचेस के बारे में सारे जगह पे लिखा रहता है। आपको जो एफडी का सर्टिफिकेट या डिपॉजिट का सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट में जो जो एड्रेसेस लिखे हुए हैं वो सारी चीजों को एक जगह नोट करिए और ये सारे एविडेंसेस की फोटो कॉपीज 4-4, 5-5 सेट बना लीजिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि कहीं पर देना पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि ईमेल आईडीज आपको पता करने पड़ेंगे। जितने भी ईमेल आईडीज दिख रहे हैं आपके वेबसाइट में, आपके जो फॉर्म्स आपने फिलअप किए होंगे या फिर आपके डिपॉजिट सर्टिफिकेट में अगर कोई ईमेल आईडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट में कोई ईमेल आईडी इन्होंने डाली है, डायरेक्टर्स का ईमेल आईडी कुछ भी आपको अगर पता है, पर्सनली कभी आपने इंटरेक्शन किया, और निधि कंपनी का कोई ईमेल आईडी जिसपे आपको कभी मेल आया होगा या कोई बात हुआ होगा, जितने फोन नंबर्स हैं वो सारे फोन नंबर्स भी जो जो आपको पता है उनके नाम के साथ में नोट करिए एक जगह पे। ये सेकंड स्टेप हुआ, राइट। तीसरा स्टेप ये है कि नोटिसेस देना चालू कर दीजिए। किसको? कंपनी के जितने भी पते हैं, जितने भी एड्रेसेस हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, वो सारे ब्रांचेस और कंपनी के डायरेक्टर्स को आप नोटिस दे दीजिए। सारे एड्रेसेस पे दीजिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जो जो डायरेक्टर्स हैं आज उनके सारे डिटेल लिखे हुए हैं। और पहले का कोई डायरेक्टर जब आप जानते रहे होंगे तब किसी का नाम और नंबर आपको पता है तो उसको भी जरूर जोड़िएगा और सारे लोगों को कॉपी टू करके देना पड़ेगा, राइट। तो ये एड्रेसेस आपको नोट करने हैं। सारे एड्रेसेस पे स्पीड पोस्ट में आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। अच्छा, ये नोटिस कौन लिखेगा? खुद लिखेंगे कि वकील लिखेंगे? कोई बात नहीं, पहला आप खुद लिखिए और उसमें 2 दिन का समय दीजिए। आपको रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप तुरंत कहां पर जाएंगे? आप वकील के पास जाकर वकील से नोटिस लेके फिर उसके बाद यहां पर इनको देने वाले हैं। अब एक चीज मैं और बता दूं कि जो नोटिस आप देने वाले उसमें आपका, आपसे अगर संपर्क करना हो सामने वाले को तो कौन से ईमेल, कौन से फोन पे, कौन से पते पर उसको बात करना पड़ेगा, ये आप जरूर उस पर लिख दीजिए ताकि सामने वाला आपके साथ में वापस बात कर पाए। कोई भी अगर आपको मौखिक कमिटमेंट देगा, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मौखिक कमिटमेंट से हमारा पेट नहीं भरने वाला। वो बोलेगा इतने तारीख को दूंगा, तो उनको बोलना मेरे चिट्ठी के जवाब में ये बना कर दीजिए कि मैं इतने तारीख को दूंगा, तो मैं रुकूंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या डर लगता है कि भाई हमारा पैसा लगा हुआ, कल नहीं दिया तो डायरेक्टर नाराज हो गया, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है। नाराज हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पैसा देगा नहीं। अगर आप जितना सहने लगोगे उतना वो देर करेगा और आप और दबते जाओगे। ध्यान रखना, आपको नोटिसेस देने ही देने हैं, पहले खुद के नाम पे, उसके बाद वकील के थ्रू आप सारे जगह पे नोटिसेस दीजिए। ये नोटिसेस की सारे की कॉपी और उसका जो स्पीड पोस्ट है उसकी कॉपी आपको रखे रहना है। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों को जो रीजनल डायरेक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको भी हमको नोटिस भेजना पड़ेगा। चौथा स्टेप है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उस एरिया का या उस स्टेट का, वहां पर भेजना पड़ेगा कि हमने इनको मौका दिया, इनको लेटर दिया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कोई भी मेल नहीं किया, हमारा पैसा नहीं दे रहे। ये चीज आप जरूर करिए। और इसी के साथ में अगर आपको लगता है तो उसमें लिखिएगा, नीचे में जो नोटिस रहेगी ना, हर नोटिस के नीचे जैसे रीजनल डायरेक्टर को आप नोटिस दे रहे हो ना, तो उसके नीचे लिखो कॉपी टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और एक और लिखो कॉपी टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री, टू द कलेक्टर, टू द एसपी। ये सारी चीजें को उसी लेटर के नीचे लिखिएगा ताकि जिसके पास वो लेटर पहुंच रहा है ना उसको लगे कि यार बहुत जन को पता चल रहा है, अगर मैं एक्शन नहीं लिया तो प्रॉब्लम होगी। और ढीला भी नहीं हो सकते, क्योंकि डिपॉजिटरी एक्ट में अगर कोई गलती करेगा तो सारे डायरेक्टर्स और सारे लोग 10 साल के लिए अंदर जा सकते हैं। इसी कारण आपको ये काम करना ही है, राइट। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चारों स्टेप में कुछ भी नहीं होता है तो हर स्टेप में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा किए, जो जो आपने प्रूफ इकट्ठा किए, वो सारी चीजों को, सब प्रूफ को, सब डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करिए। पुलिस में जाके तुरंत एफआईआर लिखवाइए। उसके बाद में कोर्ट में भी शिकायत बोलते हैं, परिवाद बोलते हैं, वो आप तुरंत लगाइए। और जैसे ये सारी प्रोसेस चलेगी हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पैसा दे देते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर वो जो डिपॉजिटर है उसी को परेशानी होने लगती है। तो आप क्या कर सकते हो? उसके बाद आप तुरंत क्या करिए, रिकवरी सूट लगाइए। रिकवरी सूट
और जो शिकायत आपने कोर्ट में किया था ना, उस पे आगे परसू करिए कि इस पे कैसे आगे बढ़ना है। सही सलाह लीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, परेशानी सामने वाले को होने वाली है। और आपको जब भी थोड़ी सी भी परेशानी हो तो ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लीजिएगा, और न्यूज़पेपर में ये चीज जरूर आ जाएगी। जब आप एफआईआर कराओगे ना, तो कुछ न्यूज़पेपर वाले को बता देना कि हमने एफआईआर कराई, एफआईआर की कॉपी ये है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले को एफआईआर का डिटेल छापने का अधिकार है, उससे किसी का मानहानि नहीं होता है। लेकिन पब्लिक को पता चलता है ना, तो उन लोग परेशान होकर आपका पैसा जरूर देंगे। तो मैं चाहता हूं आपका पैसा मिले, और सारे निधि कंपनी को बोलना चाहता हूं, सही काम करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि किसी का पैसा ना दो। नियम से काम करोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं ट्रेनिंग लेना, तो ऑनलाइन हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हो। अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो तुरंत रजिस्टर कर सकते हो, बहुत लिमिटेड सीट अवेलेबल है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।